गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिंट्स विदाउट फीड, जो आपकी सेकंड बुक है इंग्लिश में, उसका थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। इस चैप्टर के लास्ट में जो है ऑथर का नाम दिया है रॉबर्ट आर्थर। तो मिडनाइट विजिटर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 o'clock, मतलब रात, आधी रात, मध्य रात्रि से कहते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है मिडनाइट विजिटर। विजिटर माने होता है आगुंतक, जो आपसे कोई मिलने अगर आ रहा है। तो रात के 12 बजे किसी का आना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, टाइटल से ही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे जो राइटर है उन्हें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का। ऑज़बल एक कैरेक्टर है इसमें, जो कि क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो जो ऑज़बल हैं वो सीक्रेट एजेंट माने जो ये गुप्तचर होते हैं ना, जो सीक्रेटली काम करते हैं, ये एजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनको कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्या है वो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अनदर सीक्रेट एजेंट, और दूसरा इसमें सीक्रेट एजेंट है जिनका नाम है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। मैक्स क्या करता है, ऑज़बल को थ्रेटन माने डराता है। ठीक है, किससे, पिस्टल से। उसके हाथ में एक पिस्टल होती है और डिमांड करता है कि वो रिपोर्ट के लिए। ठीक है, अब ये रिपोर्ट क्या है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डज ऑज़बल आउटविट हिम, क्या ऑज़बल जो है वो मैक्स को आउटविट का मतलब उसको चतुराई से, उसको चालाकी से क्या उसको मात देता है। आउटविट का मतलब, अपनी विट का मतलब होता है बुद्धि, किस तरीके से वो चालाकी से उसको जो है वो बेवकूफ़ बनाता है, ये इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रीड एंड फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ऑज़बल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ऑज़बल जो है वो जो दूसरे सीक्रेट एजेंट होते हैं, जैसे आप सीक्रेट एजेंट सुन रहे हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर होती है कि सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं। ठीक है, उनके हाथ में काफ़ी सारी, उनके पास पिस्टल होती है और बंदूकों की आवाज़, काफ़ी मिस्टीरियस से वो होते हैं, उनके बारे में पता नहीं चलता है, तो ऐसा ही आप सोचते हैं। लेकिन ऑज़बल जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से काफ़ी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, कैसे है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ फाउलर, फाउलर कौन है, एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। उसका जो पहला रोमांचिक, ऑथेंटिक माने रियल जो रोमांच था वो क्या था, थ्रिल माने एडवेंचर क्या था। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ऑज़बल हमको पता ही है सीक्रेट एजेंट है। ऑज़बल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर। ठीक है, तो जो ऑज़बल है वो एक सीक्रेट एजेंट है। यहाँ पे दिया गया है कैरेक्टर का नाम है फाउलर। ठीक है, तो जो फाउलर है वो एक राइटर है। राइटर माने लेखक, जो कहानी लिखते हैं, लेखक जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि फाउलर जो है इससे पहले काफ़ी सारे सीक्रेट एजेंट से मिला है। ठीक है, लेकिन जब फाउलर जो है, जब वो ऑज़बल के बारे में बात करता है तो वो कह रहा है कि मैंने ऑज़बल जैसा मतलब सीक्रेट एजेंट आज तक कभी नहीं देखा। मैंने इतने सारे एजेंट्स के बारे में पढ़ा है इससे पहले, काफ़ी सारे सीक्रेट एजेंट, लेकिन जो ऑज़बल है वो काफ़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। अभी तो वो बता रहा है क्या क्या है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑज़बल हैड ए रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। यहाँ पे जो फाउलर है वो ऑज़बल से मिलने जा रहा है, शायद उसका इंटरव्यू ले रहा है या उससे मिलने जा रहा है, कोई अर्जेंट उसका कुछ काम है। तो ये दोनों जो हैं एक फ्रेंच होटल में रुके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाउलर है वो ऑज़बल का मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, किसी एक फ्रेंच होटल का अपने कमरे में दोनों जा रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, जो फाउलर है वो ऑज़बल के साथ साथ चल रहा है। कहाँ, एक कॉरिडोर होता है होटल में, एक बड़ा सा कॉरिडोर माने एक गली सी होती है, उसमें काफ़ी सारे बैक मतलब डोर्स होते हैं। ठीक है, उसमें कॉरिडोर उसको कहते हैं। तो काफ़ी मस्टी सा कॉरिडोर है। मस्टी का मतलब होता है काफ़ी, जिसमें सीलन, जिसमें से जैसे दुर्गंध आती है ना, जैसे फफूंदी जब जमती है तो अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, सीलन आप कह सकते हो कि जिस प्लेस में मतलब धूप नहीं आती है, फ्रेश एयर नहीं आती है, तो काफ़ी वो मस्टी सा हो जाता है वो प्लेस। ठीक है, तो काफ़ी मस्टी सा कॉरिडोर है। ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी माने अंधेरा, एकदम डार्क है। ठीक है, वेयर ऑज़बल हैड रूम, तो वहाँ पे ऑज़बल का क्या है, कमरा है। ऐसा कौन बता रहा है, फाउलर। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फेल्ट लेट डाउन का मतलब होता है निराश होना, डिसअपॉइंटेड। अब फाउलर जो है काफ़ी निराश हुआ है। अब निराश क्यों हुआ है, क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन से वो मिलने आया था ऑज़बल से, शायद उसकी वो एक्सपेक्टेशन जो मतलब जो जिस काम से वो मिलने आया था शायद वो काम नहीं हुआ हो। ठीक है, इसलिए वो क्या है, थोड़ा दुखी है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि क्यों वो दुखी है। इट वॉज़ ए स्मॉल रूम, अब बताया गया है कि जो ऑज़बल का रूम है काफ़ी छोटा सा रूम है। ऑन द 6th and top floor,
ठीक है। तो मतलब वो 6th फ्लोर पे है, जो वो होटल के 6th फ्लोर, और जो सबसे 6th फ्लोर का मतलब टॉप फ्लोर है, वो होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होते हैं होटल में, तो सबसे टॉप फ्लोर जो है वो 6th फ्लोर में, वो उसका रूम है छोटा सा। एंड स्कैर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। स्कैर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, जो है रोमांटिक एडवेंचर। यहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर का मतलब, रोमांटिक का मतलब होता है इमेजिनेशन से, इमेजिनेटिव, एडवेंचर माने जोखिम, ठीक है। तो यहाँ पे फाउलर कह रहे हैं कि वो रूम ऐसा है दिखने में कि वहाँ पे आप मतलब कुछ भी मतलब अच्छा इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना मतलब डार्क रूम है, मस्टी सी वहाँ पे स्मेल आ रही है, ठीक है, काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी मतलब जैसा वो सोच रहा था कि काफ़ी एडवेंचरस होगा, मतलब मैं किसी सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, वैसा उसको वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो वो कह रहा है, क्योंकि राइटर जो होते हैं वो तो हमेशा क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं तब लिखते हैं, लेकिन ऐसा उसको कुछ रोमांटिक एडवेंचर वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो शायद अपसेट है। अब यहाँ पे ओज़ाबेल के बारे में बताया गया है कि ओज़ाबेल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, कि ओज़ाबेल के बारे में एक चीज़ थी कि वो काफ़ी मोटा था दिखने में, ठीक है। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरी जो उसके बारे में एक अलग चीज़ थी, उसका एक्सेंट बहुत अलग था। वो एक्सेंट माने जो बोली, उसका बोलने का जो तरीका था, ठीक है। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। यद्यपि वो जो है फ्रेंच और जर्मन, पैसिबली का मतलब होता है जैसे तैसे बोल लेता था, मतलब उसको उतनी अच्छी आती नहीं थी, पर वो फिर भी बोलता था क्या, फ्रेंच और जर्मन। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, क्योंकि वो अमेरिका से था, बोस्टन जो है अमेरिका में है, तो अमेरिका से था, तो उसका जो एक्सेंट था वो उसको कभी भूला नहीं था, ठीक है। क्योंकि ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, क्योंकि वो जो पेरिस जो है आया था आज से 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले। तो पेरिस राजधानी है किसकी, फ्रेंच की, फ्रांस की राजधानी है, सॉरी फ्रेंच तो वहाँ की भाषा है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो पेरिस जब वो आया था तो काफ़ी थोड़ा बहुत वो फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था, लेकिन उसका जो अपना एक्सेंट था अमेरिकन, वो उसको भूला नहीं था। आगे है, यू आर डिसअपॉइंटेड, ओज़ाबेल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। वीजली माने होता है लंबी सांस लेकर के बोलना, ठीक है। तो ओज़ाबेल कह रहा है एक लंबी सी सांस लेकर के, क्योंकि वो दोनों चल रहे हैं, तो वो शायद थका हुआ भी है, काफ़ी फैटी भी है, मोटा भी है, तो कह रहा है वो उसके अपने शोल्डर को ऐसे उसके शोल्डर से ऊपर होकर कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हो, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हो। यू आर टोल्ड, फिर उसको पता है कि ऐसा वो क्यों डिसअपॉइंटेड है। फिर वो आगे कहता है कि यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, कि तुमको बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ठीक है। तुमको मेरे बारे में जैसा मतलब डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि मतलब जैसे तुमने सोचा होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई माने एक सीक्रेटली काम करता हूँ, ठीक है। डीलिंग इन एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, स्पाई का मतलब भी वही होता है जासूसी करना या खतरों से खेलने वाला। तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा कि मैं खतरों से खेलता हूँ, जासूसी करता हूँ, ठीक है। एंड यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक, और तुमने मुझसे मिलने की इच्छा भी होगी क्योंकि तुम क्या हो, एक राइटर हो। तो ऑब्वियसली जो लेखक होते हैं वो ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। और यंग हो और काफ़ी रोमांटिक का मतलब काफ़ी इमेजिनेटिव से मतलब है। पर रोमांटिक का मतलब ही वही है कि जब आप कुछ चीज़ अपने ओन वर्ल्ड में रहते हो, व्हेन यू लिव इन योर ओन वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में अपना ही कुछ इमेजिन करते रहते हो, तो कहते हैं ना काफ़ी रोमांटिक टाइप का है। तो रोमांटिक का मतलब इमेजिनेटिव से होने से है, ठीक है। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल, ड्रग्स इन द वाइन। यू एनविजन मतलब होता है फिर से इमेजिन करना। तुमने सोचा होगा कि क्या है मिस्टीरियस फिगर इन द राइट, कि मतलब रात के टाइम पे क्या है, तुम्हें काफ़ी मेरे साथ जो है रहस्यमयी लोगों से तुम्हें मुलाकात करने को तुम्हें मौका मिलेगा, तुमने ऐसा सोचा होगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल, तुम्हें जो है बंदूक की क्रैक माने आवाज़ तुम्हें सुनाई देंगी। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में तुम्हें ड्रग्स देखने को मिलेगा। तुमने ऐसा इमेजिन किया था, लेकिन ऐसा कुछ तुम्हें मेरे साथ नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई यू आर डिसअपॉइंटेड। शायद यही रीज़न है कि तुम काफ़ी दुखी हो। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. ठीक है, इसके बजाय तुमने क्या किया, तुमने काफ़ी एडवेंचरस सोचा होगा कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन इसके बजाय तुमने एक बहुत ही डल इवनिंग, काफ़ी बोरिंग सी इवनिंग जो है मेरे साथ स्पेंड करी, वो भी कहाँ पे, एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल है वहाँ पे, और किसके साथ,
मेरे साथ। स्लॉपी का मतलब बहुत ही लापरवाह किस्म का जो होता है, लापरवाह जो मतलब जिसको कोई परवाह नहीं होती है, ठीक है। स्लॉपी फैट मैन अपने आप को कह रहा है कि इसके बजाय तुमने एक स्लॉपी फैट मैन के साथ जो है एक बहुत ही डल इवनिंग क्या करी है, स्पेंड करी है, ठीक है। तो इसलिए शायद तुम इसीलिए वो उसका दुखी होने का कारण यही था। Who instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties। तुमने सोचा होगा जैसे कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं तो उनके पास जो है काली आंखों वाली जो सुंदर लड़कियां होती हैं वो एक मैसेज लेकर के आती हैं, ठीक है। और वो मैसेज क्या करती हैं, उसको देती हैं। जैसे पिक्चरों में होता है ना कि जो स्पाई होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, उनके पास क्या होती हैं, जो ब्यूटीफुल जो लड़कियां होती हैं वो आती हैं, उनके हाथ में कुछ मैसेजेस होते हैं, वो उसको क्या करती है, देती हैं चुपके से। तो उसमें लिखा होता है। तो वो भी ऐसी कुछ इमेजिन कर रहा था। कौन? ऑज़ेबल नहीं, सॉरी, फाउलर। वो इमेजिन कर रहा था कि इसके साथ भी क्या पता ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और उसके साथ क्या हो रहा है, गेट्स ओनली ये प्रोजेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। इसके अलावा जो है वो देख रहा है कि उसको एक जो है प्रोजाइक माने एक ऑर्डिनरी सी जो है टेलीफोन कॉल आ रही हैं, वो भी किस लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। यही हो रहा है ऑज़ेबल के साथ। वो यही देख रहा है कि जो ऑज़ेबल है उसको एक नॉर्मल सी कॉल आ रही है जिनको कि वो रिसीव कर रहा है, वो भी किस लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। यू हैव बीन बोर्ड। वो आगे कह रहा है कि तुम काफ़ी बोर हो चुके हो मेरे साथ। द फैट मैन chuckled himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। और ये बात कहते कहते जो फैट मैन होता है, जो ऑज़ेबल होता है, जो सीक्रेट एजेंट है, चुकल्ड का मतलब होता है मंद मंद मुस्कुराता है, मतलब ठीक है ना, अपने अंदर ही अंदर वो हंस रहा है, उसको हंसी आ रही है। और ऐसा करते करते वो अपना जो उसका जो डोर है फ्रेंच होटल में, उसको वो अनलॉक माने खोलता है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और उसके बगल में जो असाइड माने जो बगल में जो उसका गेस्ट है जो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। गेस्ट कौन है? फाउलर कौन है? राइटर, जो कि ऑज़ेबल से मिलने आया है। तो जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट जो उसका है, काफ़ी उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसको वो अंदर बुलाता है, उसकी एंट्री करवाता है अपने रूम के अंदर, ठीक है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑज़ेबल टोल्ड हिम। ऑज़ेबल कह रहा है कि तुम काफ़ी यहाँ पे डिसइल्यूजन माने काफ़ी भ्रमित हो गए हो, ठीक है। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा चीयर करो मेरे यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर। अभी तुमको मैं तुम एक पेपर देखोगे जो कि एक क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ्स कम टू मी। वो इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है कि इस पेपर के लिए काफ़ी सारे जो मैन और वुमेन हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ को जोखिम में डाल दिया है, जो कि मेरे पास आने वाला है। तुम अभी इस पेपर को तुम देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी जो पेपर की बात हो रही है, क्या है ये पेपर? तो सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और कुछ दिनों में, एक दिन जो है ये पेपर जो है ये क्या करेगा, जो है हिस्ट्री को अफेक्ट करेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट। अब तुमको ये सब क्या है, ये सब ड्रामा लग रहा हो कि ऐसा नहीं है। एज ही स्पोक ऑज़ेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो ऑज़ेबल जो है अपने जो दरवाज़ा के अंदर वो दोनों खड़े हैं, तो वो उसको बंद करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। उसके बाद जो उसके कमरे की जो लाइट होती है उसको वो ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। जैसे ही वो लाइट को ऑन करता है, जैसे लाइट खुलती है रूम की, तो फाउलर को उसका जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल है वो उसको वो दिखाई देता है। अब क्या होता है ऐसा ऑथेंटिक थ्रिल माने ऐसा रियल एक थ्रिल माने रोमांच, ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है ना। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, हाफ वे अक्रॉस मतलब रूम के बीच में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। एक छोटा सा एक जो है स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल माने बंदूक को लिए हुए एक आदमी जो है खड़ा है। अब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ऑज़ेबल का रूम है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो कि मिड में बीच में जो है एक आदमी है जिसके हाथ में पिस्टल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये मोटा जो फैटी मैन है वो कौन है, ऑज़ेबल है। और जो उसके पीछे खड़ा है ऑब्वियसली बात है वो राइटर है, काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी एडवेंचरस है, उसको देखने से ही लग रहा है काफ़ी यंग है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो जैसे ही ऑज़ेबल जो है उसको देखता है उस आदमी को, ऑज़ेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। ब्लिंक माने आंखें झपकाना। तो ऑज़ेबल कई बार जो है अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, ठीक है। मैक्स ही वीज्ड, यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट।
आई थॉट यू वर इन बर्लिन एंड यू आर डूइंग हेयर इन व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम। मैक्स जो है ही वीज्ड, माने फिर से लंबी सांस लेते हुए कहता है मैक्स तुम हो, यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट माने तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ठीक है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम कहाँ हो, बर्लिन में हो, ठीक है। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी की जो कैपिटल है। एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, ठीक है। तुमको देखकर तो मैं एकदम से डर ही गया था। नेक्स्ट है रीड एंड फाइंड आउट हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन। मैक्स जो है अंदर कैसे घुसता है, एंड हाउ डज ऑजोबिल से ही गॉट इन, और ऑजोबिल कैसे बताता है कि वो कैसे घुसा है उसके कमरे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैक्स के बारे में बताया गया है, उसकी पर्सनैलिटी की वो कैसा है। मैक्स वॉज स्लेंडर माने पतला लेकिन अट्रैक्टिव, ठीक है। ए लिटिल लेस देन टॉल विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। तो मैक्स दिखने का काफ़ी पतला है, ठीक है। लेस देन टॉल मतलब बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा मीडियम साइज का है, टॉल से थोड़ा सा छोटा। विथ फीचर, और जो उसके फीचर्स हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो क्राफ्टी माने जो बहुत चालाक किस्म के होते हैं, चतुर, जो कि मतलब कोई भी तरीका यूज़ करते हैं अपने काम को करवाने का, ठीक है। तो उसकी शक्ल से दिख रहा था कि वो काफ़ी हल्का सा उसकी शक्ल में क्राफ्टीनेस नज़र आ रही थी, ठीक है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, उसके जो काउंटेनेंस माने होता है फेशियल एक्सप्रेशन तो होते हैं, एक लोमड़ी की तरह दिख रहे थे, इतना चालाक वो दिख रहा था। तो देयर वॉज अबाउट हिम, यही उसके बारे में था। असाइड फ्रॉम द गन के अलावा, ठीक है। नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग माने होता है खतरनाक, इसके अलावा कुछ खतरनाक वो दिख नहीं रहा था। मतलब उसके फेशियल जो एक्सप्रेशन थे वो फॉक्स की तरह थे, काफ़ी क्राफ्टी वो लग रहा था। उसके हाथ में गन थी, इसके अलावा नथिंग मिनेंसिंग, मतलब इसके अलावा कुछ भी खतरनाक नहीं था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मैक्स है वो क्या बोल रहा है, मरमर्ड माने काफ़ी मरमर करके बोल रहा है एकदम से कि द रिपोर्ट, ठीक है, कि वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास एकदम से वो बोलता है कि रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है। तो द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो कि आज रात तुम्हारे पास आने वाली है, जिसमें कि कुछ मिसाइल्स के बारे में जो है बातें होने वाली हैं, ठीक है। वो तुम्हारे पास आज रात को आने वाली है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मैं सोचता हूँ कि मैं उसे तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड्स देन इन यूअर्स, क्योंकि मेरे हाथों में वो रिपोर्ट जो है काफ़ी सुरक्षित रहेगी बजाय तुम्हारे हाथों के। अच्छा, अब ऑजोबिल समझ गया कि ये क्या हुआ, कि मतलब ये मैक्स यहाँ क्यों आया, ये रिपोर्ट के लिए आया है। तो ऑजोबिल क्या करता है, ऑजोबिल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। अब ऑजोबिल जा कर के एक आर्म चेयर में बैठ जाता है काफ़ी ज़ोर से। अब आर्म चेयर क्या होती है आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये फिगर बना है, ये आर्म चेयर काफ़ी मतलब एक रिलैक्स मोड में आप इसमें जो है बैठ सकते हो इस आर्म चेयर में, ठीक है। तो ऑजोबिल जा कर के उस आर्म चेयर में बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और क्या बोल रहा है वो कि मैं इस बार जो है जो ये मैनेजमेंट है जो मतलब व्यवस्था करते हैं इस होटल की, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल का मतलब होता है कंप्लेन करना, कि मैं इस बार जो है मैनेजमेंट से कंप्लेन करने वाला हूँ। यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो कि मैं इस बार ऐसा पक्का करूँगा। बेट माने होता है शर्त लगाना, और रेज द डेविल का मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना। अब ऑजोबिल ऐसा कहता है, ही सेड ग्रिमली माने होता है एकदम गुस्से से, मतलब उसको दांत पीट करके वो बोल रहा है, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ग्रिम करके। क्या कह रहा है वो, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी। अब वो क्या बोल रहा है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है एक महीने में कि कोई मेरे रूम में मेरी उस न्यूसेंस माने उस गंदी सी बालकनी से आया है। न्यूसेंस माने जिससे कि आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, मतलब जिसे आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो मतलब उस गंदी सी बालकनी से जो मेरे रूम में घुसा है, ऐसा दूसरी बार हुआ है। फाउलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब जो फाउलर वहाँ पे खड़ा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो उसकी जो आंखें हैं वो उसके रूम में फाउलर के रूम में एक विंडो है, आप फिर से इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये साइड में आपको दिख रहा है, ये जहाँ पे ये मैक्स खड़ा है इसके पीछे एक विंडो है। तो फाउलर जो उस विंडो की तरफ देख रहा है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पीछे बालकनी है, मतलब ठीक है, फाउलर को पता नहीं था। तो इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, जो फाउलर देखता है तो कहता है कि अच्छा ये तो बड़ी साधारण सी विंडो है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके कि बाहर आप देख सकते हो कि काफ़ी अंधेरी रात है। प्रेसिंग ब्लैकली माने काफ़ी अंधकार सा दिख रहा है उस विंडो के बाहर। बालकनी, मैक्स सेड विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की। अच्छा,
अच्छा, मैक्स कह रहा है कि बालकनी, अच्छा बालकनी है यहाँ पीछे, ठीक है। विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, राइजिंग इन्फ्लेक्शन माने एक जिज्ञासा, एक क्यूरोसिटी के साथ कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे बालकनी है। अच्छा, नो ए पास की, मतलब नहीं, मैं तो जो है पास की के थ्रू आया। पास की होता है कि मतलब ऐसी की होती है मास्टर की, जिससे कि आप किसी भी डोर की जो ताला है उसको आप खोल सकते हो, ठीक है। या कोई भी डोर जो अनलॉक है आप उसको जो कोई भी डोर जो लॉक है आप उसको अनलॉक कर सकते हो। I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. वो कह रहा है कि अरे मुझे तो इस बालकनी के बारे में पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं आज जो इतने ट्रबल से गुजरा हूँ, परेशानी से यहाँ आने में, तो मैं बच जाता। अब ऑज़ेबल कहते हैं इट्स नॉट माई बालकनी, ऑज़ेबल सेड विद एक्सट्रीम इरीटेशन। अब ऑज़ेबल जो है बहुत ज़्यादा इरीटेशन माने चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़े होकर के ऑज़ेबल कह रहा है, चिड़चिड़ा होकर के, इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो बालकनी है ये दूसरा जो अपार्टमेंट है ना, अपार्टमेंट माने जो दूसरा घर है, दूसरा रूम है, वहाँ की है, ठीक है। ही ग्लैंस explanatorily at Fowler, you see, he said, this room used to be a part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room. अब क्या करता है ऑज़ेबल, वो फाउलर की तरफ एक झलक देख करके एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि तुम्हें पता है कि जो ये रूम था ये एक लार्ज यूनिट माने काफ़ी बड़ा रूम हुआ करता था। सपोज मतलब वहाँ पे उस रूम को मतलब उसका पार्टीशन कर दिया गया। अभी जहाँ पे जो ऑज़ेबल है ना फाउलर के साथ, तो वो जो कह रहा है कि जिस रूम में वो अभी है वो कभी इससे पहले वो एक लार्ज यूनिट माने बड़ा रूम हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, ठीक है, और जो दूसरा रूम है थ्रू दैट डोर, जहाँ पे एक दरवाज़ा बना हुआ है, यूज टू बी ए लिविंग रूम, और जिसके बगल का जो रूम है वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। लिविंग रूम माने एक ड्राइंग रूम सा था, ठीक है। इट हैड द बालकनी, उस रूम में जो क्या थी, बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जिसको कि क्या है, एक्सटेंड माने बढ़ा करके मेरे खिड़की तक ला दिया गया है। ऐसा कौन कह रहा है, ऑज़ेबल। समझ में आ रहा है कि दो रूम हैं, ठीक है। तो पहले जिस रूम में वो था तो उसके बीच में कोई वो नहीं था, पार्टीशन नहीं था, एक डोर था, लिविंग रूम था, ठीक है। तो उस लिविंग रूम में बालकनी थी, ठीक है, लेकिन बाद में उस रूम को बंद कर दिया हुआ, तो बालकनी को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, कहाँ तक, ऑज़ेबल के रूम तक। तो यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। वो कह रहा है कि तुम जो है उस खाली रूम के 2 दरवाजे से नीचे होते हुए यहाँ पर आ सकते हो, और ऐसा पिछले ही मंथ किसी ने किया है, ठीक है। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। गुस्से में ऑज़ेबल कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको ब्लॉक नहीं किया है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the girl with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. अब जो मैक्स है वो फाउलर की तरफ घूर करके देखता है, ठीक है। फाउलर जो है वो स्टैंडिंग स्टिफली, जो काफ़ी स्टिफली माने स्ट्रेट जो है खड़ा है, नॉट फार फ्रॉम ऑज़ेबल, ऑज़ेबल्स के बहुत ही पास खड़ा है, मतलब बहुत दूर नहीं है। ऑज़ेबल बैठा हुआ है तो उसके बगल में ही जो है जो फाउलर है वो स्ट्रेट स्टिफली माने स्ट्रेट सा खड़ा है। तो मैक्स जो है फाउलर की तरफ देखता है, एंड वेव द गन, और गन को जो है वेव करता है, उसके हाथ में जो गन है उसको हिलाता है, विद ए कमांडिंग जेस्चर, और बिल्कुल एक कमांड करता है, एक जेस्चर के साथ बोलता है, सिट डाउन प्लीज़, सिट डाउन, बैठ जाओ, ही सेड। वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक। वो कह रहा है कि आगे वो मैक्स कहता है कि हमको, मुझे लगता है कि आधे घंटे अभी वेट करना है शायद, क्योंकि 12 बजने को भी टाइम है, अभी आधे घंटे में वेट करना है। 31 minutes, ऑज़ेबल सेड मूडीली। अब ऑज़ेबल कह रहा है नहीं हमको 31 मिनट वेट करना है। सेड मूडीली माने काफ़ी उसका मूड ख़राब है, गुस्से से वो कह रहा है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अच्छा, यहाँ पे जो है 12 बजे की बात हो रही है, सॉरी। तो 31 मिनट्स माने जो 12:30 मतलब आधे घंटे बाद की जो बात हो रही है। तो जो वो कह रहा है ऑज़ेबल की तो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है, ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब ऑज़ेबल कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको जो है इस रिपोर्ट के बारे में कहाँ से तुमको पता चला, कि तुमको इस रिपोर्ट के बारे में, कि तुम रिपोर्ट देने मेरे पास आए हो मैक्स। ऑज़ेबल ने पूछ लिया। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। अब जो वो लिटिल स्पाई था, लिटिल स्पाई माने वो छोटा सा जो मैक्स था, स्माइल्ड इविली, काफ़ी शैतानी, इविली माने होता है, ईविल माने होता है शैतान, ठीक है। तो इविली माने शैतानी हंसी हंसता है, और क्या कहता है, एंड वी विश
वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और हम सोच रहे थे कि हमने ये सोच और हमारी इच्छा ये जानने की थी कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कहाँ से मिली। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो दोनों ऑजबल जो मैक्स हैं वो दोनों क्या हैं, सीक्रेट एजेंट हैं और दोनों अलग अलग क्या हैं, एजेंसी अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों लोग एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट कहाँ से इनको पता चला रिपोर्ट के बारे में। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। वो कह रहा है कि लेकिन इसमें कोई हार्म नहीं हुआ है, अभी भी कोई मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मुझे वापस ये आज रात मिल जाएगी। ऐसा कौन कह रहा है, मैक्स कह रहा है। व्हाट इज़ दैट, फिर अचानक से वो कह रहा है कि ये क्या था। हु इज़ एट द डोर, ये दरवाजे पे कौन है। अब क्या होता है, अब ये सस्पेंस है, ये दरवाजे पे कौन आ गया है ओजेबल के। ठीक है, फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जैसे ही दरवाजे पे नॉक होने की आवाज़ होती है, खटखटाने की, फाउलर जो है एकदम जंप करता है, बड़ी सडन माने बहुत ही अचानक से जंप करता है। नॉक की आवाज़ सुन, फाउलर बहुत डरा हुआ है, ये हो क्या रहा है। ठीक है, फाउलर कौन है, राइटर है। ऑजबल जस्ट स्माइल, और ऑजबल जैसे एक स्माइल करता है, क्यों। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, क्या बोल रहा है वो पुलिस होगी। ठीक है, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। क्या बोल रहा है ऑजबल कि मैंने सोचा कि ये पेपर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसको लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन माने होता है मतलब एक्स्ट्रा सुरक्षा, इसको सेफ्टी की ज़रूरत है, मतलब प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, ताकि ये सेफ़ रहे। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, पुलिस को कॉल कर दिया और उनको मैंने ये कहा कि तुम लोग मुझे बीच बीच में चेक करते रहना कि सब कुछ सही है या नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है, ऑजबल। अब जब मैक्स ने सुना कि वहाँ पे जो है दरवाजे पे नॉक जो कर रही वो पुलिस है, मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब जो मैक्स है वो अपने होठों को बिट माने थोड़ा काटता है, मतलब अपने एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो नर्वस हो गया, वो डर गया है। ठीक है, लेकिन जो नॉकिंग की आवाज़ थी, जो खटखटाने की आवाज़ थी, वो दोबारा से वो रिपीट हो रही थी, मतलब वो बार बार आ ही रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजबल आस्क्ड। अब ऑजबल मैक्स को पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। ऑजबल कह रहा है कि अगर मैं उनके आंसर नहीं करूँगा, मतलब दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तो वो कभी भी जो है अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डोर तो क्या है, अनलॉक है, मैंने उसको लॉक नहीं किया है, डोर खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगी शूट करने के लिए, गोली मारने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। अब जो मैक्स है उसका चेहरा एकदम से ब्लैक हो जाता है, विद एंगर, उसको गुस्सा आता है। एंड ही बैक स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है तेज़ी से, बैक माने होता है मुड़ना, टूवर्ड्स द विंडो, और वो उस विंडो की तरफ को मुड़ता है। ही स्वंग ए लैग ओवर द सिल, और वो जो सिल माने होता है विंडो के, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये विंडो में आपको सिल दिख रही है लंबी सी, तो उसने एक पैर जो है सिल के विंडो के बाहर रखा है और एक पैर उसका अंदर है, और आधा वो मुड़ा हुआ है किसकी तरफ, ऑजबल और मैक्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या है, तेज़ी से वो विंडो की तरफ जाता है और अपना एक पैर जो है सिल के बाहर रख देता है, विंडो की जो सिल होती है उसके बाद। सेंड देम अवे, ही वॉर्न, और क्या बोल रहा है वो गुस्से से कि उनको भेज दो वापस। वॉर्न माने वो उनको वॉर्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। क्या बोल रहा है वो कि मैं बालकनी में वेट करूँगा, उनको क्या करो यहाँ से भेज दो, नहीं तो मैं शूट कर दूँगा, और जो मेरा टेक माई चांसेस माने जो मुझे अवसर मिला है मारने का, मैं अपना जो अवसर है इसको खोऊंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और जो नॉकिंग की आवाज़ थी, जो खटखट की आवाज़ थी डोर पर, वो लाउडर हो गई, मतलब तेज़ होने पे लगी थी। ठीक है ना, मतलब जब आप नहीं खोलते तो और तेज़ होती है आवाज़। ठीक है, तो वॉइस वॉज रेज्ड, उसके बाद जो है नॉक होने के बाद एक आवाज़ आती है विंडो से, सॉरी डोर से। ठीक है, क्या आती है, मिस्टर ऑजबल, मिस्टर ऑजबल। अब जब आवाज़ आ रही है तो क्या होता है कि जो मैक्स है वो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि पुलिस है बाहर पे। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, वो क्या करता है, अपनी बॉडी को ट्विस्टेड माने हल्का सा मोड़ता है। ठीक है, ऐसे मोड़ता है ताकि जो उसकी जो गन है वो जो है उस फैट मैन को और उसके जो गेस्ट है
उसको कवर कर सके, मतलब वो पूरा नहीं मुड़ा है। पिक्चर में देख सकते हो कैसे उसने आधा वो ट्विस्ट कर रखा है बॉडी को, आधा उसने गन जो है ऑजबल और फाउलर पे उसने गन पॉइंट कर रखी है। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। और क्या कर रखा है उसने, विंडो को ग्रैस्प माने होता है मजबूती से पकड़ना, ठीक है। उसने विंडो को जो है अपने एक हाथ में तो उसके गन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड से उसने क्या कर रखा है, विंडो को जो है अपने सपोर्ट के लिए टाइट से पकड़ा हुआ है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सेल, ठीक है। उसके बाद उसने अपने एक पैर जो है वो ऊपर की तरफ किया, ऊपर खड़ा कर रखा है, ठीक है, जो विंडो सिल है उसके पास, पिक्चर में आप देख सकते हैं। द डोर नॉब टर्न, डोर नॉब का मतलब होता है दरवाजे का जो कुंडा होता है वो टर्न माने घूम जाता है, खुल जाता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। जैसे ही दरवाजे की कुंडी खुलती है वैसे ही स्विफ्टली माने तेजी से मैक्स क्या करता है, मैक्स अपने आप को धक्का देता है, पुश माने धक्का देता है अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को फ्री करने के लिए, ठीक है, ताकि जो वो क्या है बालकनी में कूद जाए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो ड्रॉप माने नीचे गिरता है उस खिड़की से, ही स्क्रीम्ड, स्क्रीम माने जोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, श्रिली, जो कि बहुत ही श्रिल साउंड होती है, मतलब बहुत ही जब ऐसा लगता है कि जब कोई गिरता है ना नीचे जब बहुत तेज़ी से, तो एकदम से आवाज़ आती है चीखने की, तो वैसी वो साउंड आती है। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस। जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे कौन होता है, एक वेटर होता है, उसके हाथ में एक ट्रे होती है, ट्रे में बॉटल होती है और 2 ग्लास होते हैं। Here is a drink you ordered for when you return, he said। और क्या बोलता है वेटर कि आपने जो ये ड्रिंक ऑर्डर करी थी जब आप वापस आए थे, ये ड्रिंक है। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उस ट्रे को टेबल पे रखता है। डेफ्टली, डेफ्टली माने होता है बड़े स्किलफुल तरीके से, निपुणता से, अनकॉर्क्ड द बॉटल, बॉटल का जो कॉर्क मतलब जो होता है ऊपर ढक्कन, उसको वो खोलता है, ठीक है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को छोड़ करके वो चला जाता है। अब आगे क्या होता है, वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब जो फाउलर है उसका फेस एकदम वाइट हो गया, वाइट माने एकदम पीला हो गया डर के मारे, काफ़ी पेल उसका फेस हो गया है, उसका चेहरे का रंग ही उड़ गया है ये सब देख करके। तो वो काफ़ी घूरता है उस पर, किसको, ऑजबल को, और क्या कह रहा है, बट ही स्टैम्बर्ड, स्टैम्बर्ड माना था हकलाना, द पुलिस, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने तो कहा था पुलिस थी, पुलिस कहाँ है, ये तो वेटर है। There were no police, ऑजबल साइड, ऑजबल साई माने होता है गहरी सांस लेता है, लंबी सांस लेता है, और क्या कहता है, अरे वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हैरी, ओनली हेनरी, वो केवल हेनरी है, whom I was expecting, जो मुझे पता था कि आने वाला है, ठीक है। बट won't that man out on the balcony, फाउलर बिगिन, पर फाउलर कह रहा है कि अच्छा खतरा अभी टला कहाँ है, वो जो आदमी था मैक्स वो क्या बालकनी में नहीं है। नो, ऑजबल सेड, ऑजबल क्या कह रहा है कि नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो कभी नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुम देखना मेरे दोस्त, देयर इज़ नो बालकनी, क्या है, खिड़की के बाहर तो कोई बालकनी है ही नहीं। तो ये चैप्टर हुआ है फिनिश। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑजबल ने, अब जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था शुरुआत में कि आउटविट कैसे करता है वो, चतुराई से कैसे मात देता है वो मैक्स को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑजबल ने कैसे कितने जल्दी उसको इन्फ्लुएंस किया, कितने जल्दी कन्विंस किया मैक्स को ये बता करके कि उसके रूम के बाहर एक बालकनी है, ठीक है। और क्योंकि रात का टाइम था और बालकनी जो है मैक्स को दिखी नहीं ढंग से, और मैक्स ने भी बहुत जल्दी उस पर ट्रस्ट कर लिया कि वाकई में जो है जो विंडो है उसके बाहर बालकनी है, और वो बिना देखे ही उसमें कूद जाता है, और कूद करके वो सीधे नीचे गिर जाता है, जहाँ से कि केवल एक चीखने की आवाज़ आती है। तो कहने का मतलब है या तो वो मर गया है या तो उस पर चोट लग गई है, इसलिए वो कह रहा है कि वो ही विल नेवर रिटर्न बैक, वो कभी वापस नहीं लौटेगा। तो इस चैप्टर में आप देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी सस्पिशियस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बार बार आता है बोर्ड में भी कि ऑजबल जो है कैसे आउटविट करता है मैक्स को, उसका तरीका क्या होता है, कैसे वो कहानी क्रिएट करता है बालकनी वाली, और कैसा वो एक्सप्रेशन देता है, वाकई में ऐसा ड्रामा वो क्रिएट करता है। तो काफ़ी वो इंटरेस्टिंग एक सीक्रेट एजेंट था, इस कहानी में हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ये कहानी जो है, ये चैप्टर जो है फिनिश हुआ है, जो कि लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने।